तू हवा में उड़ाकर पुर कर देंगे, उसने उत्साहित होकर कहा। तो वो विश हमारी जो है, वो बाबा जी के पास जाएगी। फिर बाबा जी उसको पढ़ेंगे और जिसकी भी विश दिल से होगी, उसकी वो विश पूरी हो जाएगी। समझे? उसने आगे समझाया, चेहरे पर चमक के साथ। ठीक है, दूसरे ने खुशी से जवाब दिया। तो हम क्या करेंगे? हम अपनी अपनी विश पतंग पर लिखेंगे। जल्दी करो, अपनी अपनी विश लिखो और फिर उसे हवा में उड़ा दो। ध्यान रखना, दिल से लिखना, ताकि बाबा जी हमारी सच्ची इच्छाएं जान सकें, उसने उत्साह से कहा। सभी बच्चे अपने अपने छोटे छोटे टेबलों पर बैठे, रंग बिरंगी पतंगे और कागज लेकर अपनी अपनी विश लिखने में मशगूल हो गए। हर कोई सोच रहा था कि उसकी विश सबसे खास और सबसे दिल से हो। मेरी विश तो ये है कि मैं बहुत बड़ा होकर अपने माता पिता को खुश कर सकूं, एक बच्चा धीरे धीरे लिख रहा था। उसकी आंखों में चमक और हाथ में थोड़ा डर भी था कि कहीं उसकी इच्छा पूरी न हो। मेरी विश है कि मैं इस साल स्कूल में टॉपर बनूं और अपनी टीचर को खुश कर सकूं, दूसरी बच्ची ने उत्साह से कहा। वह अपनी पतंग पर बड़े अक्षरों में लिख रही थी। और मेरी, तीसरे बच्चे ने कहकर अपना पन्ना सामने रखा, मैं चाहता हूँ कि मेरी पुरानी दोस्त के साथ मेरी दोस्ती हमेशा बनी रहे और हम दोनों हमेशा साथ में हंसते रहें। सभी बच्चों ने अपनी अपनी इच्छाओं को ध्यान से लिखा। रंगीन पेंसिलें, मार्कर और कुछ ने तो झलकते हुए ग्लिटर का इस्तेमाल भी किया। हर बच्चा सोच रहा था कि उसकी विश सबसे सुंदर दिखनी चाहिए, क्योंकि पतंग हवा में उड़ते समय सबसे पहले वही दिखाई देगी। जब सभी बच्चों ने अपनी पतंग पर अपनी इच्छाएं लिख दी, तो उन्होंने पतंगों को बाहर ले जाने की तैयारी की। बाहर का मौसम शानदार था। हल्की हल्की हवा चल रही थी और सूरज की रोशनी सब कुछ सुनहरा कर रही थी। अब ध्यान से उन्होंने एक दूसरे से कहा, पतंग को पकड़ो और जैसे ही हवा में छोड़ो, सोचो कि तुम्हारी विश सच में पूरी हो रही है। अपनी आंखें बंद करो और दिल से विश्वास करो। बच्चों ने अपनी अपनी पतंगों को पकड़ते हुए एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुराए। सभी के चेहरे पर एक अजीब सा खुशी और उत्साह था। पतंगों को धीरे धीरे हवा में छोड़ा गया। देखो, मेरी भी उड़ रही है, एक बच्चा चिल्लाया। उसकी पतंग हवा में झूल रही थी, जैसे कोई जादू हो रहा है।